हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको बताया गया था कि आपको डेली एक वीडियो दिया जाएगा, तो आज दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो पर आपने बहुत अच्छा से रिस्पांस दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। आज हम लोग बात करने वाले बेसिक ग्रामर के इन्फॉर्मेटिव ग्रामर के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे हमें पढ़ाया जाता है ग्रामर के सबसे सेक्शन में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वर्ब पढ़ाया जाता है और क्या पढ़ाया जाता है, ऑब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो आप पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट यानी क्या होता है, हिंदी में कर्ता यानी काम करने वाला को बोलते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ही, सी, इट, या किसी का नाम होता है, या इसी को हम बोलते हैं आई बोलते हैं, बी बोलते हैं, यू बोलते हैं और क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं। ये सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आपको बतलाया जाता है कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब यानी क्या हो जाता है, यहाँ पे क्रिया यानी काम हो जाता है, जिसमें किसी तरह का काम होता है। जैसे यहाँ पे पढ़ना हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखना हो जाएगा। ये सभी सभी क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। मतलब स्टडी की बात करें तो स्टडी, यहाँ पे इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, राइट लिखेंगे। अगला आपको बताया जाता है क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी क्या हो जाता है, तो किसी प्रकार के तत्व या वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि पेन हमारा कलम हो गया, यहाँ पे हम बोलेंगे कि बुक हो गया। ये सभी चीज क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता भी है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता क्या है, इसको पहचानते भी है। लेकिन हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि क्या सब्जेक्ट को हम किसी और नाम से जान सकते हैं, सब्जेक्ट को और किसी और नाम से हम बता सकते हैं या बोल सकते हैं या नहीं। तो आपको एक चीज और पढ़ाया गया होगा बचपन में, है ना, प्रोनाउन पढ़ाया हो गया। तो पर्सनल प्रोनाउन आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें टीचर आपको देते हैं सिंगुलर और प्लूरल करके देते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल हो गया, जिसमें से फर्स्ट पर्सन आपका रहेगा, यहाँ पे आपका सेकेंड पर्सन रहेगा और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, थर्ड पर्सन रहेगा। जिसमें से आपको यहाँ पे बतलाया जाता है कि फर्स्ट पर्सन में क्या रहेगा, सेकेंड पर्सन में क्या है, थर्ड पर्सन में क्या है, सिंगुलर और प्लूरल में क्या होता है। जैसे यहाँ पे आपको आई बताया जाएगा तो प्लूरल में आपको बी बतलाया जाएगा। यहाँ पे आपको यू बतलाया जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या रहेगा, यू बतलाया जाएगा। दूसरी बात है, थर्ड पर्सन में आपको रहेगा कि ही, सी, इट और किसी का नाम रहेगा, और ये सभी को हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, दे बन जाता है। तो आप थोड़ा सा अगर गौर करेंगे, इस बोर्ड पे गौर करेंगे, तो जहां पे हम बात करते हैं सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है सब्जेक्ट, तो ही, सी, इट, नेम हो गया, आई, बे, यू, दे हो गया। इसी को अगर हम इससे मिलाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसका नाम क्या रखा जाता है, तो पर्सनल प्रोनाउन रखा जाता है। तो आप लोग ये कह सकते हैं आराम से कि जो सब्जेक्ट होता है वही पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो अगर हम सब्जेक्ट को पर्सनल प्रोनाउन मान के चलेंगे और पर्सनल प्रोनाउन को अगर हम पी से डिनोट करते हैं, तो आई थिंक सो आपको कोई भी गलती नहीं होगा और आपको समझ में बहुत अच्छे आ सकता है, ठीक है ना। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब मतलब पढ़ना, यह काम हो गया, लिखना काम हो गया, स्टडी काम हो गया, राइट काम हो गया। अगर काम हो जाता है तो काम को हम लोग ये भी मानते हैं कि काम को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। और जब हम वर्क बोलते हैं काम को यहाँ पे, तो उसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट हम जब करते हैं, कि ये डब्ल्यू से हम लोग जब करते हैं, तो वहां पे हम जब, अब देखिए वर्ब को जब हम वर्क कहेंगे, और वर्क को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, डब्लू से कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे वर्ब है वही यहाँ पे क्या हो गया, वर्क हो गया। वर्ब को बी से कर रहे हैं और वर्क को डब्लू से कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन जैसा साउंड कर रहा है, वर्ब आपको वर्क जैसा साउंड कर रहा है, और होता भी एक्चुअली में है। दूसरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी तरह का वस्तु। तो आपको यह बताया गया होगा कि नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नामों को हम लोग संज्ञा कहते हैं। नाउन इज अ नेम, है ना, नाउन इज ए नेमिंग पर्सन प्लेस और थिंग जो होता है वो हमारा नाम होता है, जिसमें नाम जिसको हम लोग कह सकते हैं खास करके। तो नाउन को हम जब ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है, हमें लगता है ये नाउन भी डिनोट करता होगा। तो उसी नाउन को हम यहाँ पे कहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, है ना, ऑब्जेक्ट के जब पे। अब यहाँ पे आप रेट कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वही हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रोनाउन है। जो वर्ब है वही यहाँ पे वर्क है। जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो जाता है। तो आपको यह बतलाया जा सकता है, यह बताने का मुख्य कारण मेरा यह हो सकता है कि सभी सब बच्चे जो होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जो आपको मिल जाता है, बशर्ते आपको इसका नाम हम दे रहे हैं ताकि आपको अगली बार कोई एग्जाम्पल पूछे तो नाउन में और वर्ब में हम देखें, बहुत सारा बच्चे कंफ्यूज होते हुए देखे हैं कि नाउन किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब को यहाँ पे अगर हम दिमाग में रखें कि वर्ब भी हमारा काम होता है, तो ये वर्क हमारा है, तो यहाँ पे नाउन थोड़ा सा अलग, क्योंकि उसके बगल में लिखा होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा बात है कि जब हम संज्ञा के पूछा जाता है तो संज्ञा हमसे बतलाया जाता है कि संज्ञा हम बता देते हैं क्या कहते हैं। लेकिन जब भी बात आता है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो प्रोनाउन का डेफिनेशन हमें पता है यहाँ पे कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द जो है वो क्या होता है, संज्ञा होता है, ठीक ना। अब आने वाला शब्द जब संज्ञा होता है, और संज्ञा को अब देख सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन को और यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों
एक जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे लगता है कि आपका थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अगला हम बात करते हैं एक से एग्रीमेंट की। तो हम बात करेंगे किसका, यहाँ पे वर्ब का। तो वर्ब में आपको बतलाया जाता है कि आपको हमें बताया गया है कि वर्ब जो होता है V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 और क्या होता है लास्ट में V5। आपको यह पता होना चाहिए कि वर्ब जो हमारा वन है क्या होता है। तो वर्ब वन हमेशा क्या होता है, जैसे गो मतलब जाना, कम मतलब हमारा क्या होता है आना हो जाता है। दूसरा हमारा क्या हो गया स्टडी, स्टडी का मतलब क्या हो जाता है पढ़ना होता है। ये सभी काम है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे कि वर्ब वन जो है, ठीक है ना, स्टडी, कम, गो, स्लीप जो भी है वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, ठीक है ना। तो आपको देखिए गो मतलब क्या होता है सिंगुलर प्लूरल, कम मतलब सिंगुलर या प्लूरल होता है। तो आप आंख मूंद के यहाँ पे बता सकते हैं कि जितने सारे वर्ब आज तक टीचर आपको याद करवाया गया या मेरे द्वारा ही आपको याद करवाया गया होगा, वर्ब वन जो है वो सभी के सभी क्या होता है, तो ये प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है ना। सभी के सभी कैसे, तो वो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कैसे। तो आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट या किसी का नाम जो होता है वो क्या होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा सब जो है, ही मतलब एक लड़का अकेला, सी मतलब एक लड़की अकेला, इट मतलब कोई वस्तु अकेला, नाम जो होता है वो अकेला, और एक वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं सिंगुलर बोलते हैं। और आपको ये पता है कि ही, सी, इट और नेम के साथ हमेशा क्या लगता है वर्ब फाइव लगता है, यानी वर्ब फाइव। वर्ब फाइव कैसे बनाया जाता है, तो V1 के साथ एस और ES जब लगाया जाता है तो क्या बन जाता है वर्ब फाइव। तो आप क्लियर कर सकते हैं ये सिंगुलर पूरा का पूरा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वर्ब फाइव लग रहा है। तो जब ये हमारा वर्ब फाइव सिंगुलर है, यानी ये जो वर्ब वन है वो क्या हो सकता है आपका प्लूरल हो सकता है। ये भी हमको प्रूव करके बता सकते हैं। देखिएगा आई सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, तो ये आपको पता है कि आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। दूसरा यहाँ पे बात होता है, यहाँ पे क्या हो गया यू क्या होता है, तो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, वो आगे हम बताने वाले हैं कैसे। दूसरा बात होता है यहाँ पे बी, तो ऑलमोस्ट आपको पता है कि बी जो होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है ना। यहाँ बताया जाएगा दे क्या होता है हमेशा प्लूरल होता है। अब आप देख सकते आई और बी यू दे जो होता है यहाँ पे ये सभी के साथ हमेशा क्या लगता है वर्ब वन, और जब ये सभी के सभी प्लूरल है तो वर्ब वन भी क्या होता है प्लूरल होता है। तो आप यहाँ पे सीधा से कह सकते हैं कि जितने सारे वर्ब आपको पढ़ाया गया है और इवन आप पढ़ने वाले हैं आगे, वो सभी वर्ब वन जो होगा हमेशा किस रूप में होता है प्लूरल के रूप में होता है। और इसे सिंगुलर बनाने के लिए हम इसके साथ क्या लगाते हैं, तो हमें लगाना पड़ता है एस और ES लगा के इसको क्या बनाते हैं हम लोग V5, और V5 हमेशा क्या हो सकता है सिंगुलर हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हम इस सारी चीजों को हम बात करते हैं तो नॉर्मली इसको तो हम लोग याद कर लेंगे, चलो ठीक है। अब हम आपको बात करते हैं वर्ब के बारे में थोड़ा सा। तो थोड़ा सा वर्ब को आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हमें वर्ब पढ़ाया जाता है तो हम लोग लिखते कैसे हैं, ठीक है ना, बोलते कैसे हैं, ये सभी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको यहाँ बताया गया है कि अगर वर्ब वन अगर गो, ठीक है ना, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि गो की बात करते हैं तो हमें बताया गया कि गो का मतलब क्या होता है, तो गो का मतलब होता है जाना। आप लोगों ने अगर ग्रामर का किताब अगर देखा होगा, छोटा वाला ग्रामर अगर आप देखे होंगे या मूल क्रिया हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, तो गो का मतलब जाना होता है, ठीक ना, या जा होता है, दोनों में से आप क्या बोल सकते हैं। तो हमें जहां तक अंदाजा कि हम लोग पढ़े हुए हैं तो गो का मतलब जाना जो होता है कभी नहीं होता है, गो का मतलब हमेशा क्या होता है जा होता है। अगर आपको बात किया जाएगा कम, तो कम मतलब हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कम का मतलब क्या होता है आना होता है, लेकिन हम जहां तक देखें कम का मतलब आना नहीं होता है, कम का मतलब सिर्फ क्या होता है आ होता है। आप अगर मोडाल पढ़े होंगे तो मोडाल में थोड़ा सा आपको पढ़ाया जाता है जो ना, जिसके लास्ट में ना नी पढ़ता पढ़ती आता है, पढ़ा पढ़ी आता है, हैव टू हैज टू की अगर बात करते हैं, अबाउट टू की बात करते हैं। और ग्रामर की किताब को जब आप उठाते हैं यहाँ पे तो ऊपर ट्रांसलेशन के नीचे हम देखिएगा बड मीनिंग रहता है। बड मीनिंग में आपको क्या रहेगा, जहां पे भी कम रहेगा वहां पे आपका साथ में क्या रहेगा टू, जहां पे भी गो रहेगा साथ में क्या रहेगा टू, और हर बड के पीछे में लिखा रहेगा क्या हो गया ना रहेगा। और ना जो होता है इन्फिनिटिव होता है जो कभी गणना नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रहना चाहिए। तो अगली बार से जब आप लोग से कोई पूछा जाए कि कम मतलब क्या होता है, तो कम मतलब आप आना ना बोल के अगर आप बोलते हैं तो ये हिंदी में मूल क्रिया भी होता है और सही जो इन्फॉर्मेशन होता है आपका आ हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे दिक्कत कहां पे होता है हम आपको यहां पे बतलाना पसंद करेंगे। जैसे कभी कभी आपको लगता है कि आप बोलते हैं ईट, ईट का मतलब क्या होता है खाना। दूसरी बात है कि आप कहीं कहीं लिखते होंगे फूड, फूड का मतलब भी क्या हो जाता है खाना। तो आप अंदाजा लगा सकते किस खाने की आप बात करें और कौन सा खाना सही रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारा वर्ब है, दूसरा हमारा नाउन है, ठीक ना। अभी दोनों में अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिएगा डी लगा देते हैं, दोनों हमारा क्या हो गया सही लग रहा है।
अब यहाँ पे इसको पढ़ने से, ये क्लियर होने से आपको एक चीज तो जरूर क्लियर हो जाएगा कि फूड मतलब खाना है, इसका मतलब कोई वस्तु की बात हो रहा है जो क्या हो जाएगा ना। लेकिन इसी को अगर हम बात करते ईट, और ईट को भी खाना बोलेंगे तो इसको ईट को खाना ना बोल के ना को हम हटा देंगे और सीधे यहाँ क्या लिखेंगे, खा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है क्लियर हो जाता है कि अगली बार से जो हमारा हो गया गो मतलब जाना ना करके जा करेंगे तो मूल क्रिया आपका आ जाएगा। कम मतलब आना ना करके आ करेंगे तो ये मूल क्रिया में चला जाएगा। दूसरी बात है कि जब ना लगाते ना इन्फिनिटी हो जाए, जैसे कुछ टीचर आपको बतलाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग भी पहले गलत बनाते भी थे और कभी कभी हम लोग कभी पढ़ा भी देते जब तक इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं था। लेकिन कुछ बड़े बड़े टीचर हमें, या कुछ किताब हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें बतलाया जाता है इसमें, ठीक है ना, कि हम लोग पहले पढ़ते थे कि आई एम गोइंग टू होम, इस तरह से हम लोग पढ़ते थे, ठीक ना। इसमें लगता है कि आई एम गोइंग टू होम का मतलब क्या, कि मैं घर जा रहा हूं। लेकिन ये इंफिनिटिव होने के कारण हमें अब बतलाया जाता है कि आई एम गोइंग टू का मतलब हम घर नहीं जा रहे हैं, हम घर की ओर जा रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं। और आपको पता है किसी चीज की ओर जाना और किसी जगह पर जाना दोनों में बहुत अंतर होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसे अगर कंफर्म करना है तो या तो हम क्या करेंगे, इसे हम हटा देंगे, ठीक ना। और हमें लगता है कि इसे नहीं हटाना चाहिए तो कभी कभी किसी जगह पर छोटे स्थानों के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, तो हमें लगवाया जाता है छोटे स्थानों के साथ यहाँ पे आप आराम से लगा सकते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, ऐट का प्रयोग। अगर वो जगह खुली हो और छोटा हो तो ऐट लगा देंगे। अगर वो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट किसी के रूम में हम लोग जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि छोटे स्थानों के साथ ऐट लगाता है और बड़े स्थानों के साथ हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो बोलेंगे, तो ये हमारा संवाद जो होता है थोड़ा सा है ना गलत भी हो जाता है, जिस वजह से हमें लगता है कि हम लोग इसको थोड़ा सा सही अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सही है, हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होता जाएगा। अगला हम आपको बताने वाला है यहाँ पे, तो दो हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा जब हम वीडियो को पॉज करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें ये सारे चीज क्लियर होते नजर आता है, जिसमें से बहुत सारे गलत चीजें हम लोग बचपन से नादानी में पढ़ लेते हैं। हालांकि टीचर का यहाँ कोई गलती नहीं होता, ना ही यहाँ पे बच्चा का गलती होता है। इन्फॉर्मेशन देने वाला जिस तरह से देगा बच्चा उस तरह से और वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं उसमें से बनाने का जो मतलब क्या हो गया, इन्फॉर्मेटिव जो बनाने का होता है, जिसमें से वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ब को हम कैसे याद करें, वर्ब को कैसे हम लोग क्या करेंगे है ना यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो, अगर हम बात करें V1 की, फिर से V2 का, V3 का, है ना V4 का और V5 का, तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे बाद में देख लेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में जब हम अच्छे से ग्रामर हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो हम आपको कुछ बताएंगे कि क्या हम यूज करें, क्या हम ऐड करें, जिससे ये दोनों भी हमारा यूज है ना ऐड होना स्टार्ट हो जाए और बनना स्टार्ट हो जाए। तो हम सिर्फ अभी बात करने वाले हैं कि V1 को और V4 को और V5 को। तो ये सबसे बचा वाला लगता है आप लोगों को कि V1 के साथ अगर हम क्या लगा दें, ING लगा दे तो ये क्या बन जाता है आपका, है ना V4 बन जाता है। और इसी V1 के साथ हम लगा दे S और ES लगा दे तो ये क्या बन जाता है आपका, V5 बन जाता है। ये नॉर्मल है। तो किसी भी वर्ब को उठाना है V1 को, किसी भी वर्ब V1 को उठाना है, ING लगाना, V4 कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे V1 उठाना और SES लगा देना है और V5 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, क्या कि हम लोग जब इंग्लिश को बनाते हैं या इंग्लिश को जब हम बोलते हैं तो हमें बोला जाता है कि भाई इंग्लिश को बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या हो गया, तो वर्ब याद रखना है। तो वर्ब याद करने के लिए तो आपको हम थोड़ा सा यहाँ बता दें, वर्ब याद करने के लिए आपको साइनो और एंटोनिम्स जो होता है वो आपको बहुत अच्छे से अगर पढ़ना होगा। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ जाते हैं तो हमें लगता है कि आपका आधा ज़्यादा जो ग्रामर है या मतलब वर्ब जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि आपको पता है जब आप साइनो पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि साइनो में एक जगह पे 4 गो यहाँ पे बिल्डिंग मिलेगा, तो ये वर्ड मीनिंग आपका क्लियर होगा। एंटोनिम से पढ़ते हैं तो आपको पता है अपोजिट वर्ड, अगर आप राइट पढ़ते हैं तो लेफ्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको इन फ्रंट ऑफ पढ़ते हैं तो बैक साइड पढ़ना पड़ेगा। ये सारे चीज जो होता है आपको वहां पे पढ़ना जरूर है, ठीक ना। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो देख के कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कल से आपको वर्ब से लेके जितने सारे यहाँ पे आप लोग गलती करते हैं वो गलती अगर आप कमेंट में हमें बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, उस तरह का भी वीडियो हम बना सकते हैं। और दूसरी बात है कि हम लोग एक मोमेंटम में चलेंगे, जैसे टेंस हम स्टार्ट करेंगे, वॉइस स्टार्ट करेंगे, नरेशन होगा, कंजक्शन और प्रीपोजिशन, इस तरह से हम लोग बेस वाइज चलते जाएंगे, जिसमें प्लेलिस्ट हम लोग बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी
टॉपिक पे चाहिए वीडियो, तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि हम इस टॉपिक पर बना देंगे, अगर हमारे पास टाइम होगा, हमारे टीम पे पास टाइम होगा, तो वो आपको उस तरह के वीडियो आपको यहाँ पे बनाकर दे दिया जाएगा। आज इस वीडियो में अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसका अगला इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको कल जो है ऑन द टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक ना। आज के लिए बस हम इतना रखते हैं, कल से 10 सम स्टार्ट करेंगे, जो कि बेसिक 12 लेवल पे आपका चलेगा, क्योंकि 12 कंटेंट पढ़ना है और हर दिन आपको एक कंटेंट मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर, और पूरे विस्तार से आपको बतलाया जाएगा, ठीक है। तो आज भर के लिए इस वीडियो में इतना रहेगा। धन्यवाद। बस आपको क्या करना है कि वीडियो देखने के बाद, ठीक ना, वीडियो देखने के बाद आपको एक काम करना है कि सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि हम जुड़े, हमें भी अच्छा लगे, हम पढ़ाते हैं तो, और आपको भी अच्छा लगे, ताकि हमारी भी गलती पता चले कि आप लोग गलती बता सकते हैं कि हाँ सर आप गलती थोड़ा सा कर दिए, या आप बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। हमें भी खुशी मिलेगा सब्सक्राइब करने, क्योंकि आपसे जितना हम जुड़ेंगे उतना ही हम विस्तार होंगे, और हम विस्तार होंगे तो आई थिंक सो हम आप लोगों को भी उतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग दे सकते हैं। मेहनत दोनों तरफ से होना चाहिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं और आपको भी उतना मेहनत करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या हो गया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में अपना जो है विचार जरूर आप दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि हम लोग अपने आप को कहां से बिल्डअप कर सकते हैं और कहां पे हम लोग अपने आप को सुधार सकते हैं, और क्या चीज आपको चाहिए और क्या। क्योंकि जब तक हम लोग एक दूसरे से रिलेट नहीं हो पाएंगे, ना तो आपकी बात हमें समझ में आएगा, ना ही हमारी बात आपको समझ में आने वाला। और इसके लिए मात्र एक ही रास्ता है कि आप हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट कीजिएगा, और बाकी जितना बेस्ट कंसेप्ट होगा, हम लोग हमारे टीम के साथ बैठे हुए हैं, वो सारे कंसेप्ट आपको दिया जाएगा। बस आज के लिए धन्यवाद।